जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों की पूंजी ना हो तो हम कंगाल ही हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार BMW कार खरीदी थी तब मुझे पता चला था कि इसमें स्टेपनी नहीं होती। स्टेपनी नहीं होती मतलब इसकी डिक्की में वो अतिरिक्त पहिया नहीं होता जो आम तौर पर सभी गाड़ियों में होता है। और इसके पीछे तर्क ये था कि इस गाड़ी में रन प्लेट टायर लगे होते हैं। रन प्लेट टायर का मतलब ऐसे टायर जो पंचर हो जाने के बाद भी कुछ दूर चल सकते हैं। भारत में जब BMW गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी तब कंपनी के लोगों ने यहाँ की सड़कों का ठीक से अध्ययन नहीं किया था। यूरोप और अमेरिका में ये गाड़ियाँ सफलतापूर्वक चल रही थी तो इसकी वजह से ये थी कि वहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी होती हैं। और दूसरी बात, ये जगह जगह कंपनी के सर्विस सेंटर भी होते हैं। मैंने जब BMW कार खरीदी तो मुझे बताया गया कि इसमें एक्स्ट्रा टायर की ज़रूरत ना है और ना जगह। अब स्टेपनी नहीं होने का अर्थ ये तो नहीं था कि गाड़ी पंचर नहीं होगी। एक दिन गाड़ी पंचर हो गई, मैं गाड़ी चलाता रहा। कायदे से ये टायर पंचर होने के बाद 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं, पर 50 किलोमीटर की दूरी पर BMW का सर्विस स्टेशन होना चाहिए। मेरी गाड़ी पंचर हुई दिल्ली जयपुर के रास्ते पर। मैं गाड़ी घसीटता रहा, आखिर में टायर पूरी तरह फट गया। रास्ते में किसी टायर वाले के पास मेरी गाड़ी का इलाज तब नहीं था। मैं उस समस्या से कैसे निकला ये कभी बताऊंगा, पर आज तो यही कि मैंने कंपनी में शिकायत की तो कंपनी ने कहा मुझे एक डोनट टायर गाड़ी में रखना चाहिए। अब डोनट टायर क्या होते हैं? अमेरिका में खाई जाने वाली एक मिठाई को डोनट कहते हैं। आटे और चीनी की यह गोल सी मिठाई होती है। अगर जलेबी उलझी हुई ना हो, सिर्फ गोल हो तो भी डोनट की ही तरह दिखेगी। भारत में कारोबार कर रही BMW कंपनी यह समझ चुकी थी कि यहाँ की सड़कों पर बिना एक्स्ट्रा टायर की गाड़ी नहीं चल सकती, तो उन्होंने एक पतले से टायर को डोनट टायर के नाम पर बेचना शुरू कर दिया था। यह एक तरह से मोटरसाइकिल के टायर जैसा एक टायर होता है जिसमें इमरजेंसी में आप पंचर पहियों की जगह लगाकर कुछ किलोमीटर धीरे धीरे तय कर सकते हैं। कुछ किलोमीटर यानी कुछ ही किलोमीटर। इसे लगाकर आप ना गाड़ी फर्राटे से चला सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं। मैंने डोनट टायर भी खरीद लिए। गाड़ी में उसे खरीद रखने की जगह नहीं थी, पर मैंने किसी तरह पीछे रख लिया। हाय रे मेरी किस्मत! एक बार मथुरा जाते समय मेरी गाड़ी भी पंचर हो गई। मैंने बहुत मशक्क़त से पंचर पहिया जगह डोनट टायर लगा दिए। डोनट टायर की मदद से मैं मथुरा पहुंच गया, पर वहां कहीं BMW को सर्विस सेंटर नहीं मिला। अब रन फ्लैट टायर का क्या करूँ? डोनट टायर से वहाँ पहुँच गया, पर वापसी कैसे हो? उसी दिन मैं भी भारी मुश्किल में पड़ा। रन फ्लैट टायर हर जगह मिलते नहीं थे, उनकी मरम्मत भी हर जगह नहीं हुआ करती थी। ऐसे में गाड़ी तो थी पर चल नहीं सकती थी। टायर और गाड़ी की पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। आज तो इतना कि मैं उस गाड़ी से इतना परेशान हो गया था कि मैंने गाड़ी ही बदल दी। खैर, आज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। आज तो मैं आपसे रिश्तों की स्टेपनी की बातें करने जा रहा हूँ। कल ही मुझे पता चला कि मेरी एक परिचित जो दिल्ली में अकेली रहती है, उनकी तबीयत खराब है। मैं उनसे मिलने उनके घर गया। वो कमरे में अकेली बिस्तर पर पड़ी थी। घर में एक नौकरानी थी जो आराम से ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो नौकरानी दरवाज़ा खोला और बड़े अनमने ढंग से उसने मेरा स्वागत किया। ऐसा लगा कि जैसे मैंने नौकरानी को आराम में खलल डाल दी हो। मैं परिचित कमरे में गया। वो लेटी थी, काफ़ी कमज़ोर और टूटी सी नज़र आ रही थी। मुझे देखकर उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की। मैंने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर बिठाया। मेरी परिचित चुपचाप मेरी ओर देखती रही। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ? परिचित मेरे इतना पूछने से बिलक पड़ी। कहने लगी, बेटा, अब ज़िंदगी में अकेलापन बहुत सताता है, कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। इतना कहकर रोने लगी। कहने लगी, बेटा, मौत भी नहीं आती, अकेले पड़े पड़े थक गई हूँ, पूरी ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगी है। मुझे याद रहा था कि उनके पति एक ऊंचे सरकारी अधिकारी थे। जब तक वो रहे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी BMW के रन फ्लैट टायर पर पूरे रफ्तार से दौड़ रही थी। उन्होंने कई मकानों, दुकानों, शेयर में निवेश किया, लेकिन रिश्तों में नहीं किया। तब उन्हें लगता था कि ज़िंदगी मकान, दुकान और शेयर से चल जाएगी। उन्होंने घर वाले रिश्तेदारों को बड़ी हिकारत भरी निगाहों से देखा। उन्हें यकीन था कि ज़िंदगी की डिक्की में रिश्तों की स्टेपनी की ज़रूरत नहीं। एक बेटा था, तमाम बड़े लोगों के बेटे की तरह वो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हुआ अमेरिका चला गया। एक दिन पति संसार से चले गए। मेरी परिचित अकेली रह गई। ज़्यादा विस्तार से क्या बताऊँ, इतना ही बता दूँ कि यहाँ पिछले कई वर्षों से अकेली रहती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर में रिश्तों की स्टेपनी की जगह ही नहीं रखी थी, तो इनसे मिलने भी कोई नहीं आता।
अब गाड़ी है तो पंचर है तो हो सकती है। एक दिन उन्होंने नौकरानी रूपी डोनेट स्टेपनी देखभाल के लिए रख ली। कल जब मैं अपने परिचित घर गया तो रिश्तों की वो डोनेट स्टेपनी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरी परिचित अपने कमरे से बिस्तर पर कुछ ऐसे लेटी पड़ी थी जैसे मथुरा में अपनी गाड़ी के लिए पंचर हो जाने के बाद जब कंपनी से कोई गाड़ी उठाने वाला नहीं आया मैं पड़ा था। गाड़ी सस्ती हो या महंगी, उसमें अतिरिक्त टायर का होना ज़रूरी है। स्टेपनी के बिना कितनी भी बड़ी और महंगी गाड़ी हो, पंचर हो गई हो तो किसी काम की नहीं रहती। ज़िंदगी में चाहे सब कुछ हो, अगर आपके पास सुख दुख के लिए रिश्ते नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी भी हसीन ज़िंदगी गुजारी हो एक दिन में व्यर्थ हो नजर आने लगेगी। उठिए, आज ही अपनी गाड़ी की डिक्की में झांकिए और वहाँ स्टेपनी है या नहीं है, उसमें हवा ठीक या कम हो गई है। उठिए और आज ही अपनी ज़िंदगी की डिक्की में भी झांकिए, उनके रिश्तों की स्टेपनियाँ नहीं है तो उसमें मोहब्बत बची है या कम हो गई है। ध्यान रहे, डोनट टायर के भरोसे कार कुछ किलोमीटर ही दूरी कर पाती है। पूरा सफ़र तय करने के लिए पूरे पहिए की ही ज़रूरत होती है। पुनः अमेरिका और यूरोप में सड़कें अच्छी हैं तो वहाँ शायद रन फ्लैट टायर वाली गाड़ियाँ साथ निभा जाती हैं। यहाँ सरकार आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देती है। आम आदमी तनहा भी किसी भी तरह जी लेता है, लेकिन हमारे यहाँ ना सड़कें अच्छी हैं ना ही सामाजिक सुरक्षा। ऐसे में हमें गाड़ी के पीछे पूरा टायर भी चाहिए और ज़िंदगी के पीछे पूरे रिश्ते। जो चूका समझियो चूक गया। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते हैं। संबंधों को खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। सबसे अच्छे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब